अब हम अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें है वर्ण व्यवस्था। 4 वर्ण जो है पता ही होगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली उस समय, जिस समय की गीता बात कर रही है वर्ण व्यवस्था की, तो उस समय वर्ण व्यवस्था में क्या होता था, जैसे एक ही परिवार है, उसके अंदर 3 लोग 4 लोग हैं, वो अलग अलग वर्ण के हो सकते, तो वो रिजिड रिजिड नहीं था। फिर बाद में क्या हो गया, वर्ण कैसे, वर्णों के आधार पर, जन्म के आधार पर वर्ण बन गए, वहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे कर्ण का उदाहरण मिलता है महाभारत के अंदर, कि उन्होंने कहा था ना भाई सूद पुत्र है, तो इसके साथ वो नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, तो वो क्या बना देते हैं, उसको राजा बना देते हैं, और वो क्षत्रिय की श्रेणी में आके उनके साथ युद्ध करते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से था। तो 4 थे वो, तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का था काम पढ़ाना, सिर्फ ज्ञान अर्जित करना, ठीक है, वेद पढ़ाना और ये सब जो है। क्षत्रिय काम रक्षा था, वैश्य का काम था व्यापार, और जो शूद्र था ही वॉज अनस्किल्ड, उसके पास इन तीनों में कुछ नहीं था, तो वो शूद्र था, वो सेवा के लिए था। राजा महाराजाओं की सेवा करनी है, इनको भी काम चाहिए, खेती में भी काम करने के लिए, तो वो शूद्र था। तो जो ये था, इसके अलावा 4 व्यवस्थाएं और थी, वो आपकी एज के हिसाब से बनाई हुई थी। तो वो थी, पहला ब्रह्मचर्य, और दूसरी गृहस्थ। ब्रह्मचर्य के बाद फिर आप गृहस्थी होगे, यानी कि घर बनाओगे, शादी वादी करोगे, ये सब। उसके बाद है वानप्रस्थ, और उसके बाद है सन्यास। तो ब्रह्मचारी जब तक हो आप, तब तक वो 25-25 साल के ये स्पैन है, 25 साल आपको ब्रह्मचर्य में रहना है। तो ब्रह्मचर्य में रहना मीन्स यू हैव टू अटेन नॉलेज। तो उस समय आपने सिर्फ ज्ञान अर्जित करना है, और व्यवहार का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, शस्त्र का ज्ञान, हर तरह का ज्ञान आपने अर्जित करना है। उसके बाद आप उनमें से कुछ भी चुन सकते हो, क्षेत्र आप चुनोगे ना, आप क्षत्रिय भी हो सकते हो, वैश्य भी हो सकते हो, और ब्राह्मण भी हो सकते हो। 3 कब निकल के आएंगे, उस 25 साल के पीरियड के बाद आप बनोगे, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी एबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से। उसके बाद फिर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आता है कि अब मैंने घर की जिम्मेवारी पूरी कर दी 50 साल तक, और अब मैं किसकी तरफ जा रहा हूं, सोसाइटी की तरफ जा रहा हूं। तो वानप्रस्थ है, घर से डिटैच होना शुरू हो जाता है वो, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, वो अपना काम करने लग गए, और वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाता है। तो वो 25 साल किसके जाते हैं, वानप्रस्थ में जाते हैं, घर से दूर, समाज के लिए वो अपनी जिम्मेवारी लेके काम करता है। उसके बाद के हैं, वो फिर समाज से भी मुक्त हो जाता है, वो फिर ईश्वर भक्ति में अपने आप को लगा देता है, तो वो सन्यासी हो जाते हैं। तो फिर वो बाहर जाके एकांत में सन्यास का जीवन जीता है। तो ये 100 साल का जो जीवन है इस तरह से कर रखा था। अब ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, इन सब का आधार क्या है, आधार है कर्म। कर्म के बेसिस पे आप कौन सा कर्म कर रहे हो, तो ब्रह्मचारी हो, यू आर इन द लर्निंग फेज, ब्रह्मचारी हो। आप समाज के लिए काम कर रहे हो, परिवार के लिए काम कर रहे हो, गृहस्थ के ऊपर सारा दायित्व है, दान देना भी, काम करना भी, परिवार के लिए साधन जुटाना, वो सारा तो दूसरी तरह का कर्म हो गया, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल हो गया वहां। उसके बाद फिर जो कुछ अर्जित किया है उसके हिसाब से जैसा भी आपका वो रहा है, समाज को कुछ देना। तो ये तीसरी तरह कर्म हो गया। और फिर चौथा कर्म कैसा होगा, वो हो गया सन्यास। उसमें आपने समाज के अंदर काम भी करना है। सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि एकांत में, सन्यासी लोग उस समय पढ़ाते भी थे, जैसी जरूरत हो, जिस तरह की भी हो, आपने डाउट्स क्लियर करने, तो आपका चौथा काम हो गया। तो मतलब कर्म जो है वो पूरी तरह से यहां पर आधार क्या रहा है, कर्म, ठीक है। पूरी गीता किस पे फोकस करती है, कर्म पे, ठीक। लेकिन कर्म करने के लिए भी आपको ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के कर्म नहीं हो सकता। मतलब
नॉलेज तो चाहिए ना, विवेक चाहिए, ये काम सही है, ये काम गलत है, इस चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो उसके लिए क्या है, ज्ञान है। और फिर तीसरी चीज है, एक इसमें निकल के आती है, भक्ति। तो पूरी गीता तीन चीजों पे बात करती है, ज्ञान के ऊपर बात करती है, कर्म के ऊपर करती है और भक्ति के ऊपर करती है। अब यहां कहती है कि कर्म कैसा होना चाहिए। यहां ये बात कर रही है कि जो कर्म है ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए निष्काम कर्म। अब कोई कर्म निष्काम कैसे हो सकता है, सवाल यहां उठता है। कोई भी आप काम करते हो तो उसमें मोटिव होता है ना, हाँ। विदाउट मोटिव तो कोई काम नहीं होगा, विदाउट मोटिव तो आप कुछ करेंगे नहीं। आप ये एक सिद्धांत मान लो, कार्य कारण का सिद्धांत, बिना कारण के आप कुछ भी काम नहीं करते। इस चीज को, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होगा। आप यहां बैठे हैं तो देयर इज ए पर्पस, ठीक है। बिना पर्पस के कुछ भी काम नहीं होगा। आप सोचो कोई काम ऐसा जो बिना पर्पस के होता हो, कुछ भी नहीं है। यदि आप खुजली भी करते हो तो भी पर्पस है। आप कहते हो क्या कर रहे हो, वैसे ही, तो वैसे ही कुछ नहीं है, वो देयर इज ए पर्पस। यदि आप उस चीज का डिटेलिंग करोगे तो हर चीज के पीछे एक पर्पस निकलेगा, ठीक है। तो बिना पर्पस के कोई काम हो ही नहीं सकता, पर्पस तो हर काम के पीछे होगा। दूसरा, किसी चीज को एम करके भी हम काम करते हैं, फ्यूचर को लेके करते हैं ना। भाई आपने यूपीएससी के पेपर देने, परीक्षा देनी है, यू वांट टू बी एन आईएएस आईपीएस, ये आपका क्या है, लक्ष्य है, गोल है, इसको आप अचीव करना चाहते हैं। तो गीता कभी भी ये भी नहीं कहती कहीं भी कि आप डिजायर्स मत रखो। गीता ये भी नहीं कहती कि आप कोई कामना मत करो, क्योंकि काम के पीछे कामना तो रहेगी तभी काम होगा, बिना डिजायर के कोई काम होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप दैनिक कार्य भी आप देख लें, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई एक वो है। अब सवाल ये उठता है, तो फिर यहां कौन से कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म तो हम सभी करते हैं, तो यहां जिस कर्म की बात कर रहे हैं वो, तो यहां आप दोनों पात्रों को लेते हैं। अर्जुन खड़े हुए हैं, दोनों सेना आमने सामने है, और अर्जुन ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। इट वॉज नॉट द फर्स्ट लड़ाई विच वॉज टू बी गोइंग ऑन, ठीक है। पहली से पहले अर्जुन ने बहुत सारे राजाओं महाराजाओं को हराया है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है। और ना अर्जुन को डर लग रहा है, क्योंकि जो काम आप बार बार करते हो उसमें आपको कोई डर भी नहीं होता। लेकिन यहां दिक्कत कहां आ रही है, अर्जुन यहां श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों के ऊपर कैसे हथियार उठाऊं, अपने लोगों के अगेंस्ट। यहां सवाल ये उठता है। वो कहते हैं कि ये जो पितामह भीष्म है, इसने मुझे गोदी में खिलाया है, गुरु है, इन्होंने मेरे को शिक्षा दी है, ये सारे मेरे भाई हैं जो मेरे साथ खेले हैं, कोई मेरे मामा है, कोई और है, सब थे तो रिलेटिव ही। तो ये बोले मैं इनको मार कर यदि कुछ हासिल भी करूंगा, वो राज्य भी हासिल करूंगा, तो वो मेरे लिए बेकार होगा। मतलब जब अपना जो सबसे प्रिय व्यक्ति है, जो नजदीकी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन्हीं को मैं मार के कोई चीज हासिल करूंगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी मेरी नजरों में, वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। तो वो चीज, जब जिस चीज की वैल्यू ही नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए ये सब करूं ही क्यों। आपको प्यास लग रही है, बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी की कीमत है ना, आप भयंकर प्यास लग रही है, एक बूंद के लिए आप तरस रहे हो, तो आप वहां जाके पैसा पूछोगे उससे, दुकानदार से, कितने का है, ब्रांड पूछोगे, आप तुरंत लोगे और अपनी उसको शांत करोगे प्यास को। लेकिन यदि प्यास नहीं लग रही और रास्ते के लिए आपने लेना है, तो आप सारी चीज पूछोगे। अच्छा ये ब्रांड की नहीं है, कितने की है, 25 की, इस पे तो 20 लिखा हुआ है, आप सारी कानून लगाओगे। तो वैल्यू किस चीज की कब हुई, आपकी जरूरत के हिसाब से उस चीज की वैल्यू है।
आपको जरूरत थी तो आप ये सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। वो 20 रुपए की 50 रुपए में दे रहा था तो आपको जरूरत थी तो आप ले रहे थे, लेकिन आपको जरूरत नहीं है तो आप सारी चीजें कर रहे हो। तो यहां वो जरूरत थी इसलिए तो लड़ाई में आए, लेकिन अब उनको क्या लग रहा है कि ये महंगा सौदा हो जाएगा, इनको मारकर यदि मैं ये राजपाट लूंगा तो पूरी जिंदगी एक बोझ बना रहेगा। अब यहां से सारी गीता शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं यहां, अब समझना कर्म क्या होता है। श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं कि तू कौन है। अर्जुन कह रहा है मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध करना। तो अपना काम कर। तुझे इस बात से क्या है कि तेरे सामने कौन है? तेरा यदि एक चीज डिसाइड हो गई कि तू क्षत्रिय है और तेरा काम युद्ध करना है, तो बस यहां तक रहे ना। अब तेरे सामने कोई भी हो, तुझे उसको एक ही रूप में देखना है, प्रतिद्वंदी के रूप में। बस वो विपक्ष है, वो उसके रूप में देखना है और तूने लड़ाई करनी है उससे। तो उनमें क्या देख रहा है अब कृष्ण? क्या, अर्जुन क्या देख रहा है उसके अंदर? उन सब को ना तो दुश्मन देख रहा है, उन सबको रिलेटिव देख रहा है। यहां से सारी कहानी शुरू हो गई। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तेरा काम है युद्ध करना, बस एक योद्धा काम युद्ध करना है। और यदि तू इस कर्म के अंदर किसी चीज को और को एक्स्ट्रा को ले आएगा तो ये क्या कर देगी? ये इस चीज को दूषित कर देगी। इट विल डिस्ट्रॉय द पर्पस। उदाहरण के लिए और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सपोज आई एम ए जज, ए और बी कोई भी आ गया बंदा, उनका कोई भी मुकदमा है, ना मैं ए को जानता हूं ना मैं बी को जानता हूं। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, मैंने दोनों की दलीलें सुनी और मैंने फैसला कर दिया। यहां मैं बायस नहीं था किसी की तरफ भी, मैंने एज पर लॉ आई हैव डिसाइडेड द केस। लेकिन मान लो उनमें से एक बंदा मेरा रिलेटिव है, तो अब मेरा कर्म क्या है? दूषित हो जाएगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा? निष्काम कर्म नहीं है। अब इसके अंदर आई एम इन्वेस्टिंग माई इमोशंस इनटू दैट कि एनी हाउ आई हैव टू सेव दिस मैन बिकॉज ही इज माई नियर डियर। समझ गए आप? या मेरा कोई दुश्मन आता है तो मैं कहता हूं अब आया हूं पहाड़ के नीचे, अब इसको बताता हूं। देन ऑल्सो मैंने क्या कर दिया? मैंने उस कर्म के साथ, जो प्लेन कर्म था, इसके साथ आई हैव एडिड समथिंग। और वो ऐड क्या किया है? आई हैव एडिड माई इमोशन, राग, द्वेष, बदला, नफरत, ये सारी चीज। तो अब जैसे ही मैंने कुछ चीज इसके साथ ऐड करी तो क्या हो गया? ये पर्पस ही अलग हो गया। मेरा पर्पस क्या था? टू डिलीवर फेयर जस्टिस, जस्ट डिसीजन मुझे करने थे, यही तो था। और अब मेरा पर्पस क्या हो गया? जैसे ही मैंने उस चीज के अंदर इमोशंस डाल दिए तो मेरा पर्पस डिफीट हो गया। अब मैं थोड़ी कर पाऊंगा न्याय। आप समझ गए? यहां यही अर्जुन के साथ हो रहा था। अर्जुन के साथ क्या हो रहा है? अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। अर्जुन उसके अंदर भाव इन्वेस्ट कर रहा है कि कैसे चलाऊं तीर इनके सामने। तो जब हमारे पास हमारा जो पर्पस अलग हो जाता है, जब हमारा नजरिया बदल जाता है, तो हमारे साधन भी दूषित हो जाते हैं। ये कहने का भाव है। मैं उनको रिलेटिव मान रहा हूं, रिलेटिव मानते के साथ मेरा जो कर्म है वो मेरे से हो नहीं रहा। अब मैं डर गया हूं। भाव किस चीज का आ गया? डर का आ गया कि इनको मार दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं राजपाट करूंगा किसके लिए। दूसरी बात ये होती है आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं, आप अकेले हैं, तो आप केयर करेंगे? यदि आपके पास कैमरा है, मोबाइल नहीं है, तो आपने क्या पहन रखा है? आप नहीं करोगे, आप फ्री रहोगे बिल्कुल, क्योंकि वहां आपको देखने वाला नहीं है। आप दिखाते किन को हो? आपने कोई नई घड़ी ली है, मोबाइल ली है, कोई अचीवमेंट आपको मिली है, आपका सिलेक्शन हुआ है, आप किन को दिखाओगे? जिनको नहीं जानते उनको या जिनको जानते उनको? तो इसका मतलब क्या है कि वी आर अटैच्ड टू दोज पीपल whom वी नो। तो जो चीज हमारे मूल स्वभाव को, बेसिक नेचर को इन्फ्लुएंस कर रही है, दैट इज द अटैचमेंट। वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो वो अटैचमेंट हमें क्या कर रही है? हमारे जो हमें बेसिक काम करना था
वहां से हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये पूरी गीता कह रही है। तो हमें क्या करना है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? जो भी काम करें वो फेयर करने के लिए हमें अपना कुछ भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। यदि अर्जुन इस बात से दूर हो जाता, वहां सामने उस सेना की जगह और भी बड़ी सेना कोई खड़ी होती जिसमें अर्जुन के अपने नहीं होते, तो क्या अर्जुन सोचता एक पल के लिए भी? नहीं सोचता। लायक होते हुए, सब कुछ होते हुए भी उसको यह डर है कि ही विल लूज हिज ओन्स, अपने रिश्तेदारों को इनको खो देगा। और ये जो खोने का डर है, इसने क्या क्या कर दिया उसको? इस कर्म से वंचित कर दिया, पीछे हटा दिया। अब आप समझ गए, बात सारी कर्म की चल रही है। ये भाव आते के साथ कि ये सारे मेरे रिलेटिव हैं, अर्जुन पीछे हट गया, कर्म से पीछे हट गया, कर्म को ही त्याग दिया। कर्म को त्याग दिया तो इसका मतलब क्या है? उसकी मेन ड्यूटी क्या थी? क्षत्रिय था, उसने उसी चीज का त्याग कर दिया, अपनी बेसिक उसको ही छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया तो उसके पीछे क्या है? क्षत्रिय का एक धर्म होता है, उस धर्म को भी छोड़ दिया। तो मतलब क्या है? वो नीचे गिरता आ रहा है। अपने वहीं बने रहने के लिए उसको क्या करना चाहिए था? उसको सिर्फ फोकस किस पे करना चाहिए था? कर्म पे। अब यहीं पर एक बात और निकलती है, वो कहते हैं कि परिणाम पर ध्यान मत दो। कहते हैं ना, जनरली क्या कहते हैं, गीता के कहते हैं ना कि भाई आप फल पर ध्यान मत दो। ये फल क्या है? एंड रिजल्ट जो है वो फल है, कि कोई भी चीज हम करते हैं तो वो फल। वैसे दो चीज हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। एक हमने किया था फल, इसको कर्म से जोड़ देंगे, इसको कह देंगे हम कर्म फल, ठीक है। और एक हमने किया था प्रभाव, और दूसरा हमने किया था ये जो चीज है, वेदर इट इज ए फल या ये किसी चीज का प्रभाव है या ये किसी परिणाम है, किसी चीज का परिणाम है। ये ठीक बात है, परिणाम है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, आप एक गाड़ी में जा रहे हो, आपने किसी से लिफ्ट ले ली, आप उस गाड़ी में बैठ गए, तो आप उस गाड़ी में यात्रा करने के लिए बैठे हो या एक्सीडेंट होने के लिए बैठे हो? यात्रा करने के लिए। ड्राइवर ने कुछ गलती की और उस गलती से एक्सीडेंट हो गया, और हमारी जैसी अवस्था थी, जहां जहां हम बैठे थे उस हिसाब से हमें चोटें आ गई। जिसने सीट बेल्ट लगा रखी थी कम आ गई होगी, जो पीछे बैठा होगा उसको ज्यादा आई होगी, जैसे भी है, जिस तरह से भी। तो अब आप क्या कहोगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि मैं इस गाड़ी में बैठा, यही ना, कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैं इस गाड़ी में बैठा। अब वो किस्मत खराब की वजह से वो हुआ है या उस ड्राइवर के उसकी वजह से हुआ है? ड्राइवर की गलती का नतीजा है ये एक्सीडेंट, ड्राइवर की गलती का नतीजा है। तो ड्राइवर की गलती का नतीजे को हम अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? इसमें हमारा कर्म तो है ही नहीं कुछ भी। हमारा कर्म इतना होता, यदि हमें पता होता कि भाई ये कैब ड्राइवर जो है ये लापरवाही से चलाता है और ये ड्रिंक भी करता है, तब हम बैठते तो हमारा इतना ही वो होता कसूर, फिर भी मेन कसूर तो उसी का होता। अब हम इसको अपने साथ एसोसिएट क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, हम कहते हैं कोई मर जाता है तो ईश्वर ने इसको सांसें ही इतनी दी थी। अब कर्म की हम बात कर रहे हैं क्योंकि सारा कर्म चलेगा ना, तो कर्म फल की बात कर रहे हैं हम। वो कह रहा है भाई इसने तो, ईश्वर ने तो सांसें ही इतनी दी थी, ये क्या करे? ये तो लिख के भेजता है ईश्वर। ईश्वर यदि लिख के भेजता है सांसें, तो फिर जिसने उसको मारा उसको सजा क्यों दिलवा रहे हैं हम? उसने तो ईश्वर का काम किया है, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई आपने ईश्वर का काम किया है, नहीं? तो उसको उसको सजा क्यों दिलवा रहे हैं हम? सजा इसलिए दिलवा रहे हैं क्योंकि दोनों चीजों में हमें अंतर आना चाहिए कि फल क्या है और परिणाम और प्रभाव क्या है इन दोनों चीजों के अंदर। तो ये परिणाम है, किसी दूसरे की गलती का परिणाम हम भुगत रहे हैं। ये क्योंकि हर चीज के पीछे कार्य कारण सिद्धांत है, ये पूरा संसार है, इसके अंदर सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो मेरा कुछ भी करने का, कोई भी कहीं भी जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव पूरे संसार पे पड़ता है, चाहे थोड़ा पड़े चाहे ज्यादा पड़े।
आप अच्छे से पढ़ते हो, इसका भी समाज पे प्रभाव पड़ेगा। आप नहीं पढ़ते, इसका भी पड़ेगा। आप कुछ भी करते हो, उस चीज का सोसाइटी पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और हम एट लार्ज देखते हैं, मैं तो ये कहता हूं इंडिविजुअल का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो भी तो हिस्सा है, चाहे कम अंश में हो। तो यहां जो ये प्रभाव पड़ रहा है, हमारे कर्मों का भी तो प्रभाव किसी पर पड़ेगा। मैं बहुत अच्छा हूं तो मेरे से जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस अच्छाई को भोगेगा? नहीं भोगेगा। मेरे बच्चे सुखी रहेंगे, पत्नी सुखी रहेगी, मित्र सुखी रहेंगे, सारे सुखी रहेंगे। मैं यदि गलत हूं तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ही किसी भी एक व्यक्ति का प्रभाव ऐसा नहीं हो सकता, कोई समाज के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा हो वो प्रभावहीन हो। प्रभावहीन कोई नहीं होगा, किसी ना किसी रूप में प्रभाव पड़ेगा। वो कोई काम नहीं करेगा तो भी जीडीपी पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। एक व्यक्ति कमाएगा तो और नहीं कमाएगा तो। चोरी करेगा तो भय के रूप में समाज के अंदर आतंक स्थापित हो रहा है। अच्छा काम कर रहा है तो उम्मीद के रूप में कि सोसाइटी इज वर्किंग गुड। तो किसी ना किसी रूप में हर एक आदमी का ये होगा। तो यहां आप समझ गए। तो ईश्वर कभी भी कोई कार्य नहीं कराता। एक तो हम ये वहम मिटा दें। हम सोचते हैं कि आईएएस बन गए, इसी पोस्ट पे हमारा सिलेक्शन क्यों हुआ, जो हम पहले बात कर रहे थे। हम अपने आप को झुठलाना शुरू करते हैं, पैसे वाली पोस्ट है, बहुत ज्यादा रिश्वत आती है, तो ये सब भाग्य से है, वरना किसी और का भी तो हो सकता था। तो इसका मतलब क्या है, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं अपने आप को कि मैं रिश्वत लूं। यहाँ इस पोस्ट पे सबसे ज्यादा कमाई होती है और मैं मेरे को लगाया गया है तो इसीलिए कि ताकि मैं इसका सुख भोगूं। ऐसा नहीं है। गलत हर स्थान पर गलत ही रहेगा। भाग्य भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। आप जो काम करते हो, आपकी जो तैयारी है, वो ऑल ऑफ ए सडन आपको नजर आती है तो आप उसको भाग्य कह देते हो। कई बार समीकरण बन जाते हैं, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, हम उसको भाग्य कह देते हैं। एक दिन के अंदर कोई चीज नहीं होती, हर चीज की नींव बहुत पहले डाली जा चुकी होती है। आज आप सिलेक्शन, यदि आप यूपीएससी की आज तैयारी कर रहे हो तो आज की तैयारी से आप नहीं बन रहे हो। इस तैयारी ये बहुत पहले हो चुकी है। आपके मन में आया होगा, आपके माँ बाप के मन में आया होगा, उनके मन में नहीं आया होगा तो आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल रही होंगी, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही रही होंगी, आपको जिस जिस स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला होगा वहां इस तरह की बातें आई होंगी कि यूपीएससी जैसी भी कोई चीज होती है। आपकी एबिलिटी को निखारा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा कि मैं कर सकता हूं। ये कैसे आया? ये ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में तो नहीं आया, इसकी तैयारी तो बहुत पहले हो चुकी है। हम जिस चीज को आज भाग्य कह रहे हैं वो एक्चुअल में भाग्य नहीं है, उस चीज की प्रिपरेशन लॉन्ग बैक वी हैव स्टार्टेड, लेकिन हमें उसका बोध अब हो रहा है। बहुत सारी चीज होती है ना, हमें पता बाद में चलता है, लेकिन जाने अनजाने में उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वो व्यवस्था हर कोई करने लगता है। आप यदि पढ़ाई में अच्छे हो तो आपके पेरेंट्स रिलेटिव्स कहना शुरू कर देते ना, भाई ये बच्चा है, बच्ची बहुत अच्छी है, इसको तो भाई साहब ये कराना। हो गई यहां से शुरू। माँ बाप ने सेविंग्स करनी स्टार्ट कर दी, कहां बच्चा जाएगा वो सोचना शुरू कर दिया। तो आप सोचो उस व्यक्ति का भी योगदान है जिसने आके आपके माँ बाप को सलाह दी। तो इसके अंदर हम भाग्य कहां से ले आएंगे? टोटल टोटल कर्म है। सब लोग करते जा रहे हैं, सब लोगों का योगदान होता जा रहा है, वो बनता जा रहा है। अब बात आती है, अब एक एक और बात आती है कि इंट्यूशन, आपने सुना होगा। वो इंट्यूशन जैसी भी कोई चीज नहीं होती। इंट्यूशन क्या होता है? हमारा दिमाग शॉर्टकट को नोटिस करता है हमेशा। ये आप देखना कि जितने एक्सीडेंट होंगे ना रोड के ऊपर, वो मोटरसाइकिल वालों के ज्यादा होते हैं, मरते मोटरसाइकिल वाले ज्यादा हैं। क्यों? आपकी आंखें अभ्यस्त हैं मोटी मोटी चीजें देखने के लिए, और अचानक से कोई लेन में घुस जाता है तो यू आर अनेबल टू नोटिफाई देम। आप उसको नोटिफाई नहीं कर पाते और एक्सीडेंट हो जाता है। इट इज अ हार्ड फैक्ट। आपका दिमाग आपके लिए, आप एक ही रास्ते से 1000 बार गुजर रहे हैं तो आपके लिए शॉर्टकट तैयार कर देता है कि दिमाग के ऊपर लोड कम पड़े। सबसे ज्यादा एनर्जी दिमाग कंज्यूम करता है, तो वो शॉर्टकट तैयार कर लेता है। तो वो आपको तुरंत से किसी भी चीज का एक जवाब दे देता है। ऐसा नहीं है कि वो जवाब इंट्यूशन के जरिए आया है। देयर इज नथिंग लाइक इंट्यूशन। वो जवाब क्या है? दैट इज अ शॉर्टकट। आपके जो अनुभव, पीछे के अनुभव रहे हैं, उनके आधार पर उसने एक चीज कह दी, जिसको आप गट फीलिंग भी कहते हो। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। वो फीलिंग अभी का प्रभाव नहीं है,
यदि आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो फीलिंग भी आपके पुराने एक्सपीरियंसेस का एक पूरी एक चेन रही है, उसके हिसाब से आप कह रहे हो। आप समझ रहे हो? सारी चीजें यहां पर व्यवस्थित हैं, समझने की जरूरत ये है। यहां अब यहां जो ये बात कह रहे हैं कि परिणाम को मत देखो, वो इसलिए कह रहे हैं कि दो बातें हैं। आप अभी तैयारी कर रहे हो और अभी आपने पेपर देना है, उसके बाद रिजल्ट आना है। इतने बाद की चीज को आप लेके अब बैठे हो तो आप अपना समय, इस समय का समय खराब कर रहे हो, और वो चीज डर पैदा कर रही है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। रिजल्ट 2 साल बाद आना है, पेपर आपने 1 साल बाद लिखना है, और उस चीज को आप आज लाके आज को ही तो खराब कर रहे हो। दूसरी बात, यदि आप उस रिजल्ट के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो, मतलब आपने किसी भी कीमत पे यूपीएससी करनी है, तो आप वही सारे काम करेंगे जो उदाहरण चल रहा है अभी। नकली माँ बाप बना लिए, नकली सर्टिफिकेट बना लिए, नकली बीमारी बना ली, एक बंदे को राइटर अपॉइंट करा लिया, उस बंदे ने सारा कुछ कर दिया क्योंकि फ्री की चीज थी, हजम नहीं हुई, फिर दुनिया को दिखाना था, फोकट में मिली हुई चीज थी ना, मेहनत से थोड़ी मिली हुई थी, तो दुनिया को दिखाना था मेरी पावर, मेरा ये, मेरा वो, ये सारी चीजें, और वहीं सब कुछ डूब गया। तो ये सारी चीजें, यदि व्यक्ति जिसको ये पता है कि ये काम करने से, जब हमें एक लॉजिकली बात पता है कि ये करने से, ये काम करने से ही परिणाम ये आएगा, तो हमें लॉजिकली कहां सोचना चाहिए? इस पे सोचना चाहिए कि वहां सोचना चाहिए? परिणाम के बारे में सोचेंगे तो कभी भी कार्य नहीं हो सकता। कार्य कारण का सिद्धांत यही है ना। हम सोचें भाई बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बादल है नहीं, हो जाएगी बारिश? नहीं होगी, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन बारिश देखकर हम कह सकते हैं, बादल देखकर हम कह सकते हैं कि बारिश होगी, वो अनुमान लगाना आसान है। और बिना किसी चीज के आप ये कहते हैं कि बारिश हो जाएगी, तो असंभव है। तो यहां इसका, क्योंकि इसका नतीजा ये है, तो फोकस किस पे करना चाहिए? मीन्स के ऊपर, साधन के ऊपर, जरिए के ऊपर। परिणाम किसके बेसिस पे आ रहा है? कार्य के बेसिस पे आ रहा है ना यहां, तो फोकस किस पे होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसलिए कह रहे हैं हम कि वे जो भी परिणाम आएगा, वो परिणाम किसके उस पे आएगा? जो कार्य करोगे। अब यहां फिर गीता पे वापस आते हैं। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि तू परिणाम की छोड़, परिणाम क्या होगा? अभी राइट नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी? अभी तेरा काम क्या है? अभी तेरा काम युद्ध करना है। अभी तेरा काम युद्ध करना है तो युद्ध कर। तो उसको श्री कृष्ण जी ने क्या किया? श्री कृष्ण ने पावर थोड़ी दी कोई, बॉर्नवीटा वगैरह ऐसा कुछ थोड़ी पिला दिया कि भाई ताकत आ जाएगी शरीर के अंदर, क्योंकि वो डर रहा था, बैठ गया अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया, नॉलेज दी। और ये नॉलेज क्या दी? कि वो समझ सके कि ये जो सामने खड़े हैं, इन्होंने क्या गलत किया है, और एक क्षत्रिय काम है उस चीज को दूर करना। इन्होंने अधर्म किया है, इन्होंने राइट जो तेरा बनता था उस राइट को खाने की कोशिश की है, तो तुझे अपना राइट बचाना है, अधर्म का शासन खत्म करना है, धर्म को स्थापित करना है। ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए राजा, ऑफ अ क्षत्रिय। उसको धर्म का बोध करा दिया। तो जो आपकी ड्यूटी है, जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम के लिए एक सेट प्रोसीजर है। इसलिए हमने एथिक्स को पहले पढ़ा है। यदि आप जज हो, यदि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, यदि आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, तो आपने जो काम करना है उसके अंदर किन किन चीजों की छाया नहीं पड़नी चाहिए? इमोशंस की छाया नहीं पड़नी चाहिए, वो तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। बायस आप नहीं होने चाहिए, जाति, धर्म, क्षेत्र, इन चीजों की नहीं पड़नी चाहिए। तो ये चीज नहीं पड़ेगी तो आपके कर्म कैसे रहेंगे? प्योर रहेंगे, और प्योर कर्म से अच्छा कोई कर्म हो नहीं सकता। तो आप कभी गलत हो नहीं सकते।
पूरा निचोड़ गीता का ये है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि दो, क्या इतना आसान है ऐसा होना? क्या इतना आसान है? इमोशनलेस जीना संभव ही नहीं है। एक सवाल और भी तो बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा कि किसी रिलेटिव का हम काम ना करें, किसी और का ना करें, वो तो करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास चॉइस है। अब चॉइस ये है कि हमें छोटी चीज चाहिए या बड़ी चीज चाहिए। अब यहां है, मैं मान लो किसी के साथ वो करता हूं, किसी का फेवर कर रहा हूं मैं, तो फेवर कर रहा हूं ये, और फेवर ना करने से जो मुझे मिल रहा है वो, फेवर ना करने से क्या मिल रहा है? आत्मसंतुष्टि मिल रही है। निष्काम कर्म कर रहा हूं तो मोक्ष तक की बात हो रही है। दुखों से दूर हूं, दुख से भी तो दूर हूं। आज मैं इसे फेवर कर रहा हूं तो कल को ये और फेवर मांगेगा। वो लोग मेरे सिर पे खड़े हो जाएंगे जिनके अगेंस्ट मैंने ये काम किया है। तो मैंने जबरदस्ती एक पंगा ले लिया, और बहुत सारे लोग जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको सब कह के पीछे छुड़ा लेते हैं, भाई हमारे तो बस की बात नहीं है, ये तो जो करेगा सही करेगा। तो उसने कितने लोगों से पीछे छुड़ा लिया, दुश्मनों से भी छुड़ा लिया, अपनों से भी छुड़ा लिया, सारी चीजों से, एंड ही इज रिलैक्स। लेकिन यदि मैं वैसा काम नहीं कर पाया, ये भी तो टेंशन है। मैंने सपोज कोई 10 लोगों को भर्ती करना है, और भर्ती करना है, उसमें से 2 लोग मेरे अपने हैं, क्वालिफाई कर नहीं रहे हैं वो, तो मैं सारे जुगाड़ करूंगा उनको क्वालिफाई कराने के लिए। अपने लोगों से भी कहूंगा, अपने स्टाफ से भी कहूंगा, मेरी डिग्निटी भी डाउन होगी, वो सारी चीजें। अब मैं एक ही चीज रख सकता हूं, या तो डिग्निटी उसको मेंटेन रख लूं, और या वो काम कराने के लिए वो सब दाव पे लगा दूं। कल को यदि मेरा वर्कर, मेरा सबॉर्डिनेट है, जिसको मैंने कहा है कि इसके मार्क्स ज्यादा कर दे, इसका इस चीज में ये दे दे, तो कल वो अपने गलत काम नहीं लेके आएगा मेरे पास, वो भी लेके आएगा। तो यहां पूरे इसका निचोड़ यही है कि यदि अपने कर्म को, अपनी ड्यूटी को यदि आप ऑनेस्टली करोगे तो आपके परिणाम भी अच्छे आएंगे, और चीजों से आप बचोगे, अधर्म से आप बचोगे, निंदा से बचोगे, मॉरली डिफीट से बचोगे, और मिलेगा क्या? मिलेगा आत्मसंतोष, एक सेटिस्फैक्शन, प्राउड, करेज, निडरता, निर्भयता। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू विल गेन एक काम ना करके। एक गलत काम करके ये सारी चीजें आपके, ईमानदारी चली जाएगी, निष्ठा चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी, आत्मसम्मान चला जाएगा। आत्मसम्मान भी तो जाएगा। जब एक काम मुझे नहीं करना चाहिए मैं कर रहा हूं, तो सबसे पहले आत्मा की तो हत्या हो रही है, आत्मसम्मान चला जाएगा, तो ये सारी चीजें चली जाएंगी। तो निष्काम कर्म अब समझ में आ गया, विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन दैट, वो निष्काम कर्म है। यदि आप कोई भी चीज इन्वेस्ट कर देते हो उस काम के अंदर, तो वो क्या बन जाता है? बायस्ड हो जाता है, वो उसका पर्पस डिफीट हो जाता है, वो किसी और के लिए। तो पूरी गीता ये कहती है। अब गीता ये कहती है कि ये संभव भी नहीं है ऐसा होना, इट इज नॉट दैट मच इजी। श्री कृष्ण ही कह रहे हैं ये बात। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए 2 चीजें बताई उन्होंने, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है डू द प्रैक्टिस। ऐसा रहने के लिए, ईमानदार रहने के लिए प्रतिदिन आपको अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि कहते ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप कभी भी शिकार हो सकते हो। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। मैं एक केस लड़ रहा था, तो उस समय क्या हुआ था, किसी व्यक्ति ने, गुड़गांव में उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर हुई थी, और रेवाड़ी के अंदर प्रॉपर्टी लेने गया था वो। तो उसने, उस व्यक्ति का केस था, तो उस व्यक्ति को उदाहरण दे रहे थे कि उसने एक बार 7 लाख की सरसों बेची अपनी मंडी के अंदर। तो पैसे उसने दिए नहीं थे सरसों के, तो उसके बाद क्या हुआ, भाव बढ़ गया सरसों का। इन द मीन टाइम, जैसे 10 तारीख को बेची थी 300 के भाव में, और 15 तारीख को 350 भाव हो गया। तो उसने क्या काम किया कि 350 के हिसाब से जो पैसे देने लगा ना, प्याज का भाव है, तो उसने लेने से मना कर दिया।
उसने कहा मैं 300 के हिसाब से लूंगा भाई, ये गलत है, मैंने उस दिन बेची थी तो उस दिन का जो भाव है वो। तो ये बोला नहीं भाई, ये तो आज का रेट है, मैं आपको दे रहा हूँ, खुशी से दे रहा हूँ। ये बोला नहीं भाई, मान लो लॉस हो जाता, आज की तारीख में इसका भाव 250 रह जाता, तो क्या मैं ले लेता आपसे? तो भी तो मैं उसी दिन का रेट लेता ना। तो उस बंदे की मिसाल दी गई कि 1.5-2 लाख रुपए उस समय, इतने पुराने वक्तों में। तो सबने कहा भाई ईमानदारी हो तो ऐसी हो। उसके बाद क्या हुआ कि यहां से उस बंदे को सब जानते थे, यहां से किसी ने सौदा किया और इन्होंने 10-10 लाख रुपए एडवांस दे दिए जमीन के। और उसके बाद उस बंदे ने क्या काम किया, जब वो आगे आए तो उनको 20 लाख रुपए वापस कर दिए कि भाई सौदा कैंसिल, कोई और पार्टी आ गई थी ज्यादा पैसे देने वाली, उसने उसको दे दिया। जब कोर्ट में आया तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा बाबा आपका तो बहुत नाम है भाई, आपका तो उदाहरण सब लोग कोट करते हैं, आपने ऐसा कैसे कर दिया? इतना लालच इस उम्र में कैसे आ गया? जब 20 साल पहले आपने पैसे को नहीं समझा, अब तो आप मरना संस्थिति में हो। तो ये बोला कि भाई मैंने अपनी उम्र, जब तक मेरे अंदर साहस था, हिम्मत थी, मैंने इस ईमानदारी को रोके रखा, लेकिन आज मैं लाचार हूं बच्चों के सामने, आज मेरा बस नहीं चल रहा और बच्चे मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और जबरदस्ती उन्होंने एक काम कराया। मेरी आत्मा के ऊपर बोझ है। सोचो उस आदमी की हालत, पूरे उम्र जिसका नाम ईमानदारी के लिए लिया जा रहा हो, उसके ऊपर उसके बच्चों ने कलंक लगवा दिया थोड़े से पैसों के लिए। और वो वहां फूट फूट के रोया कोर्ट के अंदर, जज के सामने रो रहा है। ये बोला जी मैं तो ये समझो मेरे जीते जी मौत हो गई, मैं तो जीने लायक ही नहीं बचा। तो ये जो वैल्यूज है ये इतनी ताकत देती हैं आपको, इनके मरने से। और वो 2-2.5 महीने के अंदर वो आदमी मर भी गया, उस सदमे को ही नहीं सह पाया कि तूने अपनी लाइफ एक प्रिंसिपल लाइफ जी है, सिद्धांतों की लाइफ जी है, और आज तेरे साथ क्या बन रहा है। तो उस सदमे को झेल ही नहीं पाया। तो ये इतनी बड़ी ताकत होती है। और जब इस तरह के आघात उसके पास होते हैं तो फिर वो जी भी नहीं सकता, वो आदमी मरेगा, पक्का मरेगा, डेफिनेटली मरेगा, क्योंकि उसकी जो वेल्थ है, उसकी जो पावर है, उसका जो कैरेक्टर है, वही उसका सबसे ज्यादा अपना है। तो ये कह रहे हैं कि इस चीज का अभ्यास, जो मैं बात कह रहा था, डेली यू हैव टू प्रैक्टिस दिस आपको। और ये कैसे प्रैक्टिस होगा? बाय रिमाइंडिंग दीज थिंग्स। जो हम भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसमें हम क्या डिमांड करते हैं? हम यही चीज, हमें सद्गुण दो भगवान। तो सद्गुण क्या है? यही है। तो ये हम जो भक्ति कर रहे हैं उसके जरिए स्कूलों में जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज क्या है? ये सारी चीज हमें उस ओर प्रेरित कर रही है। ठीक है। अब वैराग्य की बात कर रहे हैं। वैराग्य मीन्स दूरी बनाना, डिस्टेंस बनाना, किसी चीज को छोड़ना। उससे डिस्टेंस बनाओगे तो ही, बुरी चीजों से डिस्टेंस बना के रखोगे, दोनों चीज साथ साथ करनी पड़ेगी ना। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि ये कमरा है, इसको साफ करना है, इसमें बहुत ज्यादा धूल है, और आपने एक तरफ से झाड़ू लगाना शुरू किया और दूसरी तरफ से बच्चे इसके अंदर वो कूड़ा डाल रहे हैं, तो आप कितनी देर झाड़ू लगाते रहो, उतनी देर वो डालते रहेंगे, तो साफ ही नहीं होगा कभी भी। क्योंकि आपको एक चीज को रोकना पड़ेगा तभी। एक कंटेनर है, उसमें पानी लगातार आता जा रहा है, उतना ही खाली होता जा रहा है, तो भरा ही रहेगा। आपने पहले उस इनग्रेस को रोकना पड़ेगा, जो अंदर आ रहा है उसको रोकोगे तभी तो खाली कर पाओगे इसको। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो गलत चीजें हैं उनसे वैराग्य बनाना है और अच्छी चीजों का अभ्यास करना है, तो ही आप यहां मजबूत हो सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो सिंपल सी बात है, जो मान लो सिगरेट पीने की लत है मुझे और मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, तो मैं ही तो हूं, मैं तो एक ही है जो सिगरेट पीना भी चाह रहा है और सिगरेट छोड़ना भी चाह रहा है, तो दोनों तो मेरे अंदर है। तो ये कहते हैं कि किसी भी चीज को ना कहने में इट टेक्स अबाउट 7 सेकेंड और हां कहने में 2 to 3 सेकेंड। अब मान लो मेरी रीच के अंदर सिगरेट रखी है, तो 3 सेकंड के अंदर तो मैंने मुंह पे लगा के लिट कर ली, नो आएगा तब तक तो सिगरेट जल चुकी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? प्रैक्टिकल सा उदाहरण है, आई हैव टू कीप सिगरेट आउट ऑफ माई रीच। मैं अपनी रीच से बाहर रखूंगा। और दूसरा क्या है? उसके बारे में सोचूंगा नहीं, वो अभ्यास अलग तरह का अभ्यास है।
और चीजें करूंगा, तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी। तो ये कह रहे हैं यहां पर कि ये जो है, और ये भी इतना आसान नहीं है। ये इतना आसान क्यों नहीं है? हमने सतरज और तम हमने पढ़ाई था, क्योंकि वो जैसे भी भाव होंगे वो भाव हमें प्रेरित करेंगे, वहां तक लेके जाएंगे। हमें अपनी पोजीशन, कंपोजिशन में ही चेंज लाना पड़ेगा तब। तो वो कैसे होगा? उसके लिए वो सारे जरिए अपनाने पड़ेंगे जो हमें सत्य की ओर लेके जाए। हमें उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्राइम पेट्रोल आता है, ये आता है, तो इसमें आते हैं ना, कहते भाई तूने कैसे किया? मैंने क्राइम पेट्रोल बहुत दिनों से देख रहा था मैं, तो मुझे आइडिया मिल गया, मैंने कर दिया। लेकिन कोई पुलिस वाला भी देख रहा होगा, वो पकड़ने के काम में आएगा उसके। तो जैसा जिसका भाव है वैसा इम्प्लीकेशन हो जाता है कि ये संसार सारा जो है ना, इट इज अ सिंगल एंटाइटी। हर चीज का प्रभाव आ रहा है। आप एक पेड़ काट रहे हो, ऑक्सीजन कम हो रही है, उसका प्रभाव सब तक जा रहा है। आप एक पेड़ लगा रहे हो, उसका प्रभाव सब तक जा रहा है। आप अच्छे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चॉइस आपके लिए बढ़ जाएगी। आप बुरे हो, आप लिस्ट में से कटने शुरू हो जाओगे। तो हर व्यक्ति का प्रभाव पड़ेगा, हर चीज का, छोटी छोटी चीज का प्रभाव पड़ेगा। एक एसी चल रहा है, ये इसका भी प्रभाव एनवायरमेंट पे पड़ रहा है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका प्रभाव ना हो, थोड़ा ज्यादा होगा ही होगा। और प्रभाव इसलिए होगा क्योंकि यदि प्रभाव नहीं होगा तो हमारा एक सिद्धांत और खत्म हो जाता है। सिद्धांत क्या है? वो चीजें परमानेंट हो जाएंगी यदि उन पर प्रभाव काम नहीं करेगा। तो यदि ये चल रहा है, चलने से इसके अंदर घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहे हैं, फ्रिक्शन से इसकी लाइफ कम हो रही है, और एक समय ऐसे आएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देगा। यदि ये प्रभाव नहीं होगा इन चीजों का, तो ये इंस्ट्रूमेंट इट विल वर्क लाइफ लॉन्ग, खराब ही नहीं होगा। फिर सृष्टि जो है एज इट इज रहेगी। सृष्टि एज इट इज रहेगी तो आपके कर्मों का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपने कोई भी कर्म पड़े। तो ये फर्क भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सारी चीज नश्वर है, ये बदलनी है, और एक दूसरे के प्रभाव से ही चीजें बदलेंगी। आपने एक पेड़ लगाया, 10 पेड़ लगाए, उसका प्रभाव कुछ और होगा। 10 पेड़ काटे, प्रभाव कुछ और होगा। आपने गंदगी फैलाई, प्रभाव कुछ और होगा। आपने सफाई की, प्रभाव कुछ और होगा। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि प्रभाव ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, राधिका ने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, मार्क्स वार्क्स बहुत अच्छे आए, सारी चीजें, एंड शी वॉज अबाउट टू गेट हर नेम इनटू द मेरिट लिस्ट। ठीक है, एक कोई भ्रष्ट अधिकारी बैठा था, उसने क्या काम किया? नंबर चेंज कर दिए और अपने किसी बच्चे को कर दिया। अब इसको आप क्या कहोगे? राधिका की किस्मत कहोगे, उस बच्चे की किस्मत कहोगे, या उस नालायक ऑफिसर की गलती का परिणाम कहोगे? इसीलिए हम एथिक्स पढ़ रहे हैं कि लोग ऐसी गलतियां ना करें, इसीलिए एथिक्स पढ़ाया, इसीलिए हर जगह एथिक्स डाला जाता है। अब यदि राधिका एक ऐसी बच्ची होगी जो धर्म कर्म में और इनमें विश्वास करती होगी, तो इसकी मां कहेंगी घर आके कि बेटा तेरे लिए ये काम बना ही नहीं है, तेरे लिए तो कोई और काम इंतजार कर रहा है। तो ये संतोष कर लेगी, ये लड़ेगी नहीं। अदरवाइज ये यदि इसकी मम्मी दूसरी तरह की हुई, इसकी मम्मी ने ये कहा कि भाई कैसे, तेरे मार्क्स हैं, कोर्ट में चल, केस डाल, परिणाम किसी और तरह का होगा। तो ये डिपेंड करता है ना हम सेटिस्फाई कहां होते हैं। ये भी तो है, किसी चीज को लेकर हम कितने संतुष्ट होते हैं। हम हार मान लेते हैं, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हमारी रिजिडिटी टू एक्सेप्ट समथिंग। रॉन्ग को एक्सेप्ट करना, इट इज ऑल्सो अनएथिकल। गलत को यदि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस ऑफिसर के मनोबल बढ़ेंगे। यदि आज इस आईएएस अधिकारी के ऊपर ये सारे क्वेश्चन उठ गए तो यूपीएससी सतर्क हो गई। आपने सुना होगा ना, चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया 5 साल पहले। क्यों कर दिया? मॉरलिटी लेते हुए कि ये यूपीएससी जैसा ईमानदार संगठन है और उसके ऊपर यदि कोई क्वेश्चन मार्क आएंगे तो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने रिजाइन कर दिया, नहीं तो 5 साल और रहता हो बंदा, जो भी है। तो आप समझ रहे हो, ये डिपेंड इस चीज पे भी करता है कि उस चीज के लिए आप कितना लड़ते हो, आप तो कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो।
तो यदि ये मेरी किस्मत में नहीं था या मेरी किस्मत में कुछ और अच्छा लिखा होगा इसलिए ये नहीं मिला, तो ये सारी चीजें क्या है, ये टेम्परेरी आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है। बस घर वालों के नाकामयाबी का एक कारण जबरदस्ती ढूंढ रही है, फोर्सफुली वी आर मेकिंग अ डिस्कवरी। बस कोई चीज ऐसी है नहीं। हमें हर चीज के लिए विरोध जताना चाहिए गलत के लिए, और गलत चीज के लिए लड़ना चाहिए। ये हमारा मोटो होना चाहिए। परिणाम फिर कुछ भी हो जाए, चाहे हो सकता है जज भी भ्रष्ट हो, जज भी भ्रष्ट हो तो आपको दोबारा चोट लग गई, फिर आप अपील में गए, वहां भी कोई उसी का भाई हो, लेकिन फिर आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में आपको सफलता मिल गई। तो यह क्या है, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको उदाहरण बनाएंगे लोग बाग, अखबारों में आपके चर्चे होंगे। एक व्यक्ति था, 5 पैसे के लिए उसने केस लड़ा, डाक टिकट के लिए 50 साल केस लड़ा, 5,000 रुपए उसको कंपनसेशन मिले, और पोता केस लड़ रहा था। दादा मर चुका था, फादर मर चुका था, पोता उस केस को लड़ रहा था। तो वहां उससे पूछा गया, तो उसने कहा कि मुझे बहुत बड़ी संतुष्टि है। एक तो ये कि उनकी आत्मा संतुष्ट हुई होगी कि भले ही 5 पैसे का मैटर हो, मेरे बेटे ने उस चीज को परस्यू किया, और भले ही 5 पैसे का मैटर हो, मेरे पोते ने उसको परस्यू किया, कितनी बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी। और ये दे हैव सेट एन एग्जाम्पल कि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, गलत के लिए गलत मीन्स गलत, गलत के लिए अगर खड़ा होना सीखोगे तो समाज के अंदर और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। ये तो सिंपली ये कह देना कि भाई हमारी तो किस्मत ऐसी थी, हमारा ये था वो था। अब जो श्री कृष्ण कह रहे हैं यहां जो भक्ति की बात कर रहे हैं उस पर भी आ जाते हैं। हम भक्ति कैसी करते हैं, सौदेबाजी होती है। भगवान 100 रुपए 500 रुपए, ये मंदिर वो मठ, यहां चले जाएंगे, पास करा दे कैसे भी, सौदेबाजी हो रही है। लेकिन अब दूसरी बात है, ईश्वर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो किसी को फेवर नहीं करते। तो यहां ईश्वर क्या है, यहां ईश्वर मान लो फेवर कर देता है ए ने भक्ति की, और जो बी है इसने मेहनत की, और सीट एक है। मिलनी किसको चाहिए, भक्ति वाले को या मेहनत वाले को, मेहनत वाले को। और यदि ये सीट भक्ति वाले को दे देगा भगवान तो उसके साथ अन्याय होगा। तो ईश्वर कभी ऐसा करता नहीं है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल साधारण सी बात। तो भक्ति में भी यदि आप उपनिषद और ये देखोगे तो उसमें ईश्वर से किस चीज की डिमांड की जाती है कि हमें सद्बुद्धि दो ताकि हम कोई गलत काम ना करें। सबसे बड़ी प्रार्थना ये है, हमें विवेक दो ताकि हम भले बुरे का निर्णय कर सकें सही ढंग से। तो ये है। तो यहां किस चीज की भक्ति कह रहे हैं, यहां जिस भक्ति की ये बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये भक्ति ऐसे नहीं है। ये भक्ति कैसे है, कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर तब श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तब श्रद्धा उत्पन्न क्या हो गई कि ये ईश्वर जो है वो न्यायकारी है। जब मैं कर्म पे भरोसा कर रहा हूं, ज्ञान मुझे सही मिला हुआ है, उन दोनों को विवेक के साथ मैं उसको वो करने में सक्षम हूं, तब मेरे में भक्ति उत्पन्न होगी। किस चीज के लिए, उन सिद्धांतों के लिए, उन प्रिंसिपल्स के लिए, उस प्रकृति के लिए, वो जो है। अब बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। वो श्री कृष्ण जी एक जगह कह रहे हैं यहां कि मैं ही सब में हूं और सब मुझ में है। तो दोनों बातों में से एक बात सच हो सकती है, दोनों तो नहीं हो सकती। या तो श्री कृष्ण जी मेरे में होंगे या मैं ही श्री कृष्ण जी में होऊंगा, लेकिन दोनों बातें एक साथ कैसे घटित हो सकती है। लेकिन वो भी हो सकती है। वो कैसे, वो एक एग्जांपल लेते, सपोज ये बीकानो का रसगुल्ले का डब्बा है, इसके अंदर चाशनी है पूरी भरी हुई और इसके अंदर रसगुल्ला है। अब चाशनी के अंदर रसगुल्ला है, रसगुल्ले के अंदर चाशनी है नहीं है, ऐसे ही। अब यदि रसगुल्ला अपने आप को अलग मान ले, अलग अपने आप को डिफाइन कर दे, भाई मेरा चाशनी से कोई लेना देना नहीं, तो रसगुल्ले के अंदर चाशनी है। और यदि कहे कि बाहर भी चाशनी है, ईश्वर व्यापक है कि मैं चाशनी के अंदर हूं, वो बात भी सच है।
रसगुल्ला अपने आप को अलग कर देगा तो क्या हो जाएगा, रसगुल्ले के अंदर चाशनी है, ये बात सच होगी, ईश्वर उसके अंदर है। और यदि वो कहे मैं ईश्वर के अंदर हूं, ये बात भी सच है नहीं इस एग्जाम्पल से। तो यहां दो तरह की बात है, मतलब आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो एक स्टेप और आगे जाने की हम कोशिश कर सकते हैं। अब यहां दो चीजों की बात कर रहे हैं, हमने जो पहले सबसे पहला जो सेशन किया था उसको साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। एक है परा प्रकृति और एक है अपरा प्रकृति। दो चीजों की हमने बात की थी ना, प्रकृति की थी और पुरुष की थी। तो हमने कहा था कि जो अपरा प्रकृति है ये कौन सी है, ये है पूरा संसार। प्रकृति जिसको हम बोलते हैं अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति है आउटर वर्ल्ड जिसको हम सेंसेस से देख पाते हैं, ठीक है। जो भी चीज हम सेंसेस से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सारी अपरा प्रकृति में आ गई। और परा प्रकृति क्या हो गई, ये अध्यात्म से जुड़ी हो गई जिसको आप देख नहीं सकते। अब वो चीज रिफ्लेक्ट कब होगी, वो चीज रिफ्लेक्ट किसी माध्यम से होगी, वैसे आप उसको नहीं देख पाओगे। जैसे मैं कहूं किसी के दिमाग में नफरत है, दिखाओ मुझे नफरत कैसी होती है, तो आप नहीं दिखा पाओगे। प्यार है, आप नहीं दिखा पाओगे। लेकिन वो कब रिफ्लेक्ट होगी, जब आप कोई एक्शन करोगे उसके अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट होगी, बिना करे आप नहीं कर सकते। तो एक चीज तो है जो फिजिकली हमें दिखाई दे रही है, हम यहां हैं, और एक चीज है जो हमारा इंटरनल बीइंग है ये। तो ये कहते हैं कि भक्ति कब होगी, जब इन दोनों के भेद मिट जाएंगे, हम जब डिफरेंशिएट करना बंद कर देंगे। बाहर की प्रकृति भी हमारे लिए वैसी है नहीं है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या है, डिजायर्स हमारी, जब किसी ने खाना दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात। सोने को कम मिल गया, कुछ लोग बड़े बहुत ही कूल से होते हैं और उनको लेके दूसरे लोग ज्यादा चिंतित होते हैं। एक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वीसी हैं डॉक्टर राजेंद्र नायक, उनको हमने एक कार्यक्रम में बुलाया। तो उन्होंने पहली बार रेवाड़ी आना था, वो साउथ को बिलोंग करते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो वो आए तो वो अपना टाइम लेके चले थे कि आधा घंटा में पहले पहुंच जाता हूँ। तो रोड साफ मिला, सब कुछ था, वो 1 घंटा पहले पहुंच गए। कार्यक्रम शुरू होना था 9 बजे एंड ही रीच देयर 8 बजे। बिल्कुल साधारण से आदमी थे, कुर्ता पजामा पहन रखा था। तो आए, देखा वो कमरा बंद कर रखा था, वो हॉल जिसमें फंक्शन होना था, अंदर झाड़ू वगैरह लग रही थी। तो झाड़ू लगाने वाली आई, आने के बाद उसने दरवाजा खोला, देखा तो खड़ा हो भाई, यहाँ से यहाँ बैठा है तू, चल परली तरफ बैठ। उसने बाहर दूसरी तरफ बैठा दिया, वो वहां बैठ गए अपने लैपटॉप पे, वो ले रखा था नोट पैड, उस पर काम करने लग गए। वहां वो टेंट वाला आया, उसने कहा अरे तेरे को यही जगह मिली बैठने की, भाई कहीं और बैठ जा। मतलब उन लोगों ने उसको 4-5 जगह तक वो किया। उनका मेरे पास फोन आया कि आई हैव रीच द स्पॉट। तो मैंने कहा सर मैं आता हूँ। मैं आया तो मैंने उनको चाय के लिए उनके ऑफिस में बुला लिया, चाय होगी, चाय के बाद प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, हम सीधे स्टेज पे आ गए। स्टेज पे आ गए तो टेंट वाला और वो सारे बराबर में खड़े हैं। उनको जब पता लगा कि ही इज द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो मैंने कहा क्या बात है, ये बोले सर आपसे एक बात करनी है। ये बोले सर हमने तो इस आदमी को मतलब साधारण सा आदमी समझ के यहाँ वहां इसके साथ तो ये दुर्गति की। वो ये बोला कि हमने चाय की नहीं पूछी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप इसके बाद प्रोग्राम के बाद आप खुद से माफी मांग लेना। प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा कि साहब हमसे गलती होगी। तो ही वाज सो हम्बल कि हो जाता है, उसने बुराई नहीं माना, उसने हमसे कोई शिकायत ही नहीं की। उसने कहा कि ठीक है मेरी वेशभूषा ऐसी थी, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मैं जल्दी आ गया और मैंने आपके काम में बाधा उत्पन्न की। तो क्या है, उसकी हम्बलनेस है, वो ही इज नॉट डिफ्रेंशिएटिंग, वो मेरे अंदर उसके अंदर कोई भेद नहीं देख रहा है, वो सब आदमियों को आदमी की तरह देख रहा है। उसने कहा ठीक है आप अपना काम कर रहे थे और आपके काम के अंदर मैं एक रुकावट था तो आपने मुझे कह दिया, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। तो ही टेक इट वेरी लाइटली। इसके अलावा कोई और होता, मेरे को कोई रिसीव करने नहीं आया, मेरे को कोई बुक्के नहीं दिए,
मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, और हो सकता है वापस भी चला जाता, होता नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है। तो ये किस चीज के ऊपर है? जो जिसके भेद खत्म हो जाते हैं, जो इन चीजों में इन्वेस्टमेंट बंद कर देता है, वो आदमी कूल हो जाता है एकदम। लाइफ के अंदर भी वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसे नहीं पहन रखे, आप कैसे लग रहे हो, ये चिंता आपकी ज्यादा होती है। दूसरों को लेना देना नहीं होता कुछ भी, ये हमारी चिंता ज्यादा होती है, हम कैसे लग रहे हैं। दूसरों किसको फुर्सत है इस चीज पे ध्यान देने की, कौन कैसा लग रहा है। लेकिन महिलाएं इस चीज का भी ध्यान रखती हैं कि एक जगह जहां जो कपड़ा पहन लिया वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। तो वो भी नेचुरल है। जब हमने बताया प्रकृति की बात की थी, तो क्या है, प्रकृति वांट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ। तो ब्यूटी हमेशा एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है, और एडमायरर होते हैं, वो एडमायर करते हैं कि बहुत अच्छी ड्रेस है, बहुत सारे मिल जाएंगे ना। आप चाहे कितना ही महंगा कोट पहन जाओ, कुछ भी हो जाओ, एक आधा आदमी बुरा सा मुंह बना के आज तो थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है, और उसकी जगह कोई लड़की होगी तो मैडम आज तो आप बिल्कुल कमाल लग रहे हो, उसका बॉडी टोन चेंज सारी चीज बदल जाती है। और वो फोटो डाल दे तो क्या सटा सटा लाइक आते हैं। तो ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है, महिलाओं की जो पोस्ट है वो ज्यादा आकर्षित करती है। इट इज ए फैक्ट। इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं, इट इज ए रिगार्ड। महिलाओं के प्रति हमारे अंदर रिगार्ड रहती है, हम उनको एडमायर ज्यादा करते हैं, पुरुषों के प्रति नहीं रहती इतनी रिगार्ड। तो ये भी एक बात, ठीक है। ठीक, आगे चले फिर। तो अब क्या है, यहां जितना हम संसार में रहेंगे, संसार से कनेक्टेड रहेंगे, उतने हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स वीक होते चले जाएंगे। संसार में रहने का मतलब है डिजायर्स बढ़ती जा रही है हमारी, ठीक है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, नाम चाहिए, ये सब चाहिए। जो जो जितनी मेरी लिस्ट बढ़ रही है, ये क्या कर रहे हैं, हम मैं का विकास कर रहे हैं। ये मैं ही तो बढ़ रहा है। मैं जब बच्चा था तो मेरे पास पहचान के लिए क्या था, जो मेरे माँ बाप ने नाम दिया था वो। उसके बाद मेरे पास स्कूल आ गया, मैं स्कूल में पढ़ता हूं, फिर क्लास आ गई, मेरे दोस्त आ गए, फिर मेरी चीजें आ गई, फिर मेरी डिवीजन आ गई, फिर मेरा पैसा इंक्लूड होना शुरू हो गया, फिर मेरी फैमिली आ गई, फिर मेरी प्रॉपर्टी आ गई, मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास ये। तो मैं एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम इस मैं को बढ़ा रहे हैं, और जितनी मैं बढ़ रही है उतना वजन बढ़ रहा है, उतनी अशांति बढ़ रही है। हम अपने साथ जिन जिन चीजों को एसोसिएट करते जा रहे हैं वो हमारे ऊपर भारी तो बन रही है। मेरी डिग्रियां, मेरा नाम, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे रिलेशन। हम क्यों डालते हैं फोटो किसी बड़े आदमी के साथ, जताने के लिए ना कि मेरे रिलेशन इसके साथ भी है, भाई बच के रहियो। मैं कोई तो बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मैं बढ़ती 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 हो कितनी बढ़ जाती है कि हम उस मैं का बोझ हम खुद ही नहीं सहन कर पाते। और ऐसे लोग क्या करते हैं, या तो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, या एक नकली जिंदगी में चले जाते हैं। हमने मैं को नकली तरह से बढ़ा दिया, एक्चुअल में है नहीं कुछ भी। वो जो गैप है वो डिस्टर्ब करेगा लाइफ को। और इसके विपरीत यदि मैं को हमने खत्म कर दिया, मैं को खत्म कैसे करेंगे कि ये सारी चीज मेरी है ही क्या, जो भी है समाज ने दिया है, बस समाज का धन्यवाद, बात खत्म। मान सम्मान ये सब किससे मिला है, समाज से मिला है। समाज के मिला तो किसका है, समाज का है। समाज ने मुझको दिया है तो कहां से आया है, हु इज द ऑनर, समाज। जो आपके पास चीज होगी वही आप दोगे। यहां आपके पास क्या है देने के लिए, यहां देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आप ग्रहण कर रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, आप बोझ बढ़ा रहे हो अपना। देने का भाव हो जाएगा, बोझ घटना शुरू हो जाएगा। मैं ये जो सर्कल आपने यूं बढ़ाया था, ये बढ़ाया था, ये घटना शुरू हो जाएगा। घटना शुरू हो जाएगा, एक पॉइंट पे आ जाएगा तो आपकी मैं खत्म हो जाएगी। जहां आप कहते हो मैं हूं ही क्या,
जहां कह रहे हैं ना समर्पित जिसको कहते हैं, किसको कर दिया अपने आप को, सब कुछ समर्पित कर दिया ईश्वर को। ये तो एक बड़ी शिक्षा क्या है गीता में, ये आ रही है कि सब कुछ किसको समर्पित कर दे, मुझे समर्पित कर दे, तो तेरी मैं खत्म हो जाएगी। जो अभिमान है वो इसीलिए तो अभिमान है कि मैंने इतने लोगों को भला कर दिया। तो जो भला कर दिया वो मैं किसके साथ एसोसिएट कर रहा हूं, अपने साथ। क्या मान रहा हूं मैंने किया है। और जब मैं उसको, उस चीज को जो भला हुआ है, जो कर्म हुआ है, उसको मैंने समर्पित कर दिया ईश्वर को कि ईश्वर तेरे को समर्पित है जो भी हुआ है, तो मेरा कहां रहा। जब मैंने वो चीज अपने पास से दूसरे को दे दी तो मेरे पास से चली गई, तो मेरा मैं शून्य रहा। तो जितना मैं शून्य रहेगा उतना व्यक्ति ईश्वर के नजदीक रहेगा। और समर्पित किस चीज को किया जाता है, जब मुझे ईश्वर में श्रद्धा है और ईश्वर को समर्पित करना है, तो मैं बुरे कर्म समर्पित करूंगा या अच्छे करूंगा, अच्छे करेंगे स्वाभाविक है। और हम जब प्रसाद लेने जाते हैं, हमें पता लग गया ये दुकानदार गलत प्रसाद देता है, तो हम खरीदेंगे उसका, नहीं खरीदेंगे। हम अच्छे से अच्छी चीज भोग लगाना चाहते हैं ईश्वर को। तो ये, तो जब हम चीजें समर्पित कर देते हैं कि इसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है, या हम सिंपल ले लेते हैं, मैं यदि यहां पढ़ा रहा हूं तो मैं एक, तो मैं ये कहूं कि मैंने इतनी इतनी डिग्रियां की हैं, ऐसे समझते हो क्या मुझे, रात रात भर पढ़ा हूं, जब यहां पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने मैं का विस्तार कर रहा हूं, आपके ऊपर बोझ डाल रहा हूं कि साधारण मत समझना, ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किए, तजुर्बे से उड़े हुए बाल हैं ये। तो ये सारी चीजें क्या हैं, अपने आप को। और मैं कहता हूं दूसरी चीज कहता हूं, मैं कहता हूं भाई गुरुजनों की मेहरबानी रही है, कुछ मिल गया, अच्छे कर्म किए होंगे, उसका फल मिल गया, उनका परिणाम मिल गया। ये अच्छे लोग मिले, अच्छी जगह जन्म हो गया, माता पिता की कृपा रही, अच्छी फैसिलिटीज मिल गई, तो मैं इस लायक हो गया कि थोड़ा बहुत कुछ आपके सामने रख सकूं। तो इसके अंदर मैं का भाव कितना है, छोटे से छोटा है। तो मेरे अंदर क्या रहेगी, लर्निंग कैपेबिलिटीज रहेंगी कि जब मेरा है ही नहीं, ये वहां से मिला है, तो अच्छी चीज ग्रहण करो ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा दो। मैंने ये गलत किया का बोध कब हो रहा है आपको, करने के बाद कर रहा है, हो रहा है, या करते वक्त हो रहा है। आपको एक बात बता देता हूं, ये हार्ड फैक्ट है, किसी भी चीज को आप इंजॉय करते हो वो चीज होने के बाद, या रिग्रेट करते हो चीज होने के बाद। आपने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया, जिस समय आप खा रहे हो उस समय बहुत ज्यादा भाव नहीं आ रहे, लेकिन खाने के बाद कहते हो भाई क्या मजेदार खाना था। अब वो खाने की बात आपकी स्मृति में आ गई, और आप अब उस स्मृति से इंजॉय कर रहे हो। भाई खाना तो वहां खाया था, खाना आप खा चुके हो, वो खाना हजम हो चुका है, उसका जो बनना था बन चुका है। अब चौथी बार आपने याद किया, फिर भी वही आनंद ले रहे हो, भाई खाना तो वहां मिला था। अब आप ये कहां से उठा रहे हो, सारी चीजें स्मृति से उठा रहे हो। तो ये सही, ये कह रहे हैं कि जो सही और गलत का जो बोध है, इससे ही ऊपर उठ जाओ। और सही गलत के बोध से कैसे ऊपर उठोगे, जब निष्काम कर्म करोगे। बस जब मेरी ड्यूटी है, मेरा यहाँ काम है पढ़ाना, 1.5 घंटे मेरे को पढ़ाने का काम दिया, मैं ईमानदारी से 1.5 घंटे पढ़ा गया। अब मैं उस पढ़ाने में यदि मैं ये सोचूं कि मुझे तो टाई लगा के आना चाहिए था, बच्चे क्या सोचेंगे, गंवार सा आदमी आ गया, वैसे कमीज बाहर निकली हुई है। तो किस चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे पढ़ाने पे। मेरा ध्यान कहाँ है, कहीं ना कहीं वहां है। मुझे ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, मुझे ये उदाहरण नहीं देने चाहिए। ये सारी चीजें क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। मुझे जो लग रहा है सही, आपके पास जो ज्ञान जाना चाहिए, मैं ईमानदारी से दे रहा हूं वो, तो ईमानदारी से दे रहा हूं तो उसमें सही गलत का बोध होगा ही नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूं तो सही गलत क्या है, सही गलत तो एक दृष्टिकोण है, उसका निर्णय आप करोगे तो जरूरी नहीं आप भी सही कर सको। मैं खुद भी नहीं कर सकता, मैं खुद भी तो अपने बारे में गलतफहमी पाल सकता हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, नहीं पाल सकता कि मुझे तो बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, और है नहीं वो बात, तो मेरे पार्ट में भी तो गलतफहमी हो गई। तो इसका नतीजा क्या है, सही गलत का भेद कैसे हो जाएगा, आप अपने काम को केवल ईमानदारी से करो, इससे भेद खत्म हो जाएगा। आप और चीजों पे ध्यान ही मत दो, मेरा काम यहां सिर्फ पढ़ाना है,
उसके अलावा कोई काम नहीं है। मैं अब यहां आपका टाइम खराब कर दूं और आलतू फालतू बातें करके लेट आऊं, कंसेप्ट आपके क्लियर ना हो, तो उन सारी चीजों से क्या निकल रहा है, नतीजा क्या निकल रहा है कि जो चीज आपको डिलीवर होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। तो यहां सही और गलत जो है ये किससे निकल के आ रहा है? अज्ञान से निकल के आ रहा है। हमें सही गलत का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ज्ञान जरूरी है। वो कह रहा है कर्म के लिए ज्ञान जरूरी है। तो वो ज्ञान हमें ये बताएगा कि कौन सी चीज गलत है, गलत करने से क्या प्रभाव पड़ेगा ये। और जब आप निष्काम कर रहे हो तो सही गलत की परिभाषा रहती नहीं है। निष्काम कर्म कर रहे हो तो आपकी जो ड्यूटी आप कर रहे हो ईमानदारी से, तो गलत सही है ही नहीं। गलत सही आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। एक बच्चा एथिक्स में वीक है, वो कह रहा है पता नहीं क्या बकवास कर दी, समझ में ही नहीं आया। एक बच्चा है जो एथिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेता है, वो कहेगा कि मजा आया क्लास के अंदर। एक बीच का सा होगा, तो कहेगा कहा हो सकता है सही सही बात करी हूं, नहीं, ये तीसरे वाले बिल्कुल सही होते हैं। यदि आप किसी बच्चे को, एक बुक थी मैंने पढ़ी थी कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न एज ए जीनियस, इट इज एजुकेशन विच इज मेकिंग हिम फूल। यदि आप अपना जो मूल स्वभाव है उस तक सीमित रहते हो तो आप गलत हो ही नहीं सकते। मूल स्वभाव हमारा क्या है? ये जो संग्रह की प्रवृत्ति है, जो लालच है, जो भविष्य का डर है, ये सारी चीजें ही तो हमें गलत की ओर लेके जा रही हैं। यदि मुझे, ये जानवर भयभीत नहीं होते, चिड़िया आराम से आके सो जाती है, अगले दिन बारिश है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, अपने उड़ी और अपना काम किया, फिर आ गई, बड़ी संतुष्ट है। और जानवर भी संतुष्ट, संतुष्ट इसलिए है कि उनको भविष्य नजर नहीं आता ना कि कल क्या होगा। वो तो आज जी रही है, भूख लगी उड़ के चली गई, और उठते के साथ सबसे पहला काम खाना करती हैं। आपने देखा होगा ना, उठते के साथ कोई भी हो जीव हो, उठते के साथ सबसे पहला काम खाना शुरू करेंगे, क्योंकि पूरी रात भूखी रही है, उनको सबसे पहला काम खाना याद आ रहा है, और ऑफिस में थोड़ी जाना है। समझ गए? तो सही गलत क्या है? सही गलत हमारा नजरिया है, हम उस चीज को किस भाव से देख रहे हैं। ये भी तो एथिक्स का एक प्रिंसिपल है। इंडिविजुअल जो हमने एथिक्स बात की वो यही है कि हम किस नजर से किस चीज को देख रहे हैं, वो सही गलत का पैमाना है। एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। हम कहते हैं कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। एक गाय है, उस गाय के पेट में कीड़े पड़ गए, 1 लाख कीड़े हैं। अब आप उन 1 लाख कीड़ों को मारना चाहिए, गाय को मरने देना चाहिए? ये तो एक हत्या होगी, यहां 1 लाख हत्याएं होगी, कौन सा करना चाहिए आप बताओ? कीड़े मार देने चाहिए, 1 लाख मार दें एक को बचाने के लिए, फिर ज्यादा पाप हो गया, वो भी तो जीव है। नहीं, पैरासाइट से क्या फर्क पड़ रहा है तो जीव ही। ईश्वर ने तो उनको जीव के रूप में बना रखा ना, आत्मा तो है ना। दूसरे को दुख तो सभी देते हैं, हम भी दुख देते हैं इस प्रकृति को पूरे दिन। हाँ, तो प्रभाव आ रहा है तो ठीक है, पर हम उसको क्यों मारे? जीव के हिसाब से देखें ना, हम पैरासाइट तो है, ठीक है, हमारा क्या अधिकार है? उनका भी तो जीवन है, उनका जीवन चल इसलिए रहा है। अब एक शेर है और एक हिरन है, शेर का स्वभाव है शिकार करना, वो उससे खाएगा, और हिरन है जो घास खाएगा। तो हम, हमारी सहानुभूति किसके लिए? यदि शेर झपट रहा है एक हिरन पे, तो हम क्या सोचते हैं कि किसी तरह से बच जाए। ये क्यों बच जाए? कि किसी तरह से हिरन इसकी चंगुल से बच जाए। हम शेर की तरफ नहीं सोचते कि शेर भूखा मर गया, तो मान लो उसने इतनी बार शिकार किए, थक गया और अब मर ही जाएगा, उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि हमारी सिंपैथी कमजोर के प्रति रहती है। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है, हमें, हमने एक पैरामीटर बना लिया कि वो हिंसक है, वो उसको मार रहा है। वो उसको मार नहीं रहा, वो उसका भोजन कर रहा है, उसका भोजन है। यदि हम इस दृष्टि से देखेंगे तो गलत नहीं है, तो हमें दुख नहीं होगा। अब यहां गाय का और इनका जो सवाल है, इसके अंदर पीछे भाव क्या है? हम क्या चाह रहे हैं? हम मारना चाह रहे हैं या बचाना चाह रहे हैं? हमारा भाव गाय को बचाना है। बचाना है तो इट हार्डली मैटर्स कितने ही मर जाओ, फिर तो हम काम जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? तो नजरिया बदल गया ना हमारा। हमारा नजरिया क्या हो गया? बचाने के लिए हो गया। तो बचाने का नजरिया हो गया तो फिर क्या हो गया? सेवा हो गई, गाय की सेवा हो गई।
वो मरते हैं तो मरेंगे। देश को बचाने के लिए हजारों आदमी को मार सकते हैं ना हम, और एक आतंकवादी के रूप में घुस के तो भी मार सकते हैं। दोनों चीजें तो हैं, लेकिन दोनों पीछे की भाव दृष्टि अलग है, दोनों के पीछे इंटेंशन अलग है, मोटिव अलग है। तो यहाँ पे सही गलत बेसिकली क्या है? सही गलत बेसिकली एक हमारा पैमाना है। जरूरी नहीं जिस चीज को हम गलत मान रहे हो गलती हो, और ये विवेक हमारे को एथिक्स देता है, मॉरलिटी देती है। ये हमारे अंदर ये जो शक्ति है कि सही गलत की हम पहचान कर सकें, ये कौन दे रहा है? एथिक्स और मॉरलिटी दे रही है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। और ये डायलेमाज आएंगे जब हम केस स्टडी लेंगे इसके बाद, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। तो हमें निर्णय किन आधार पे करना है? इन सारी चीजों के आधार पे ही करना है। हम देखेंगे कि मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, निष्काम कर्म होना चाहिए, अब मैं इसका फेवर नहीं करूंगा। यदि निष्काम कर्म का मुझे नहीं पता है तो मैं सोचूंगा ये तो बॉस है, रिटायर हो रहा है, आखिरी दिन है, क्या इसकी पोल खोलनी, जाने दो, संबंध बने रहेंगे, कभी काम आ जाएगा, मैं तो बच रहा हूं, मेरे ऊपर तो कोई बात नहीं आ रही। ये सारी चीजें आएंगी। और यदि दूसरी दृष्टि है कि गलत किया है तो इसको भुगतना पड़ेगा, चाहे आखिरी दिन हो इसका रिटायरमेंट का, चाहे इसका नाम खराब होता हो, चाहे मेरा बॉस रहा हो, चाहे मैंने कितना अच्छा किया हो, लेकिन मेरी दूसरी भी निष्ठा भी है मेरी इस कर्म के प्रति, इस कार्य के प्रति, तो मैं उस निष्ठा को निभाते हुए कर जाऊंगा। तो वहां मेरे अंदर कोई डायलेमा आएगा ही नहीं। तो वहां स्थिति कैसे हो जाएगी? मेरी कृष्ण जैसी प्रबल स्थिति हो जाएगी। अब मुझे कोई डर नहीं है, ज्ञान मिल गया ना, अब मारो भाई सबको। ठीक है, तो ड्यूटी, सारी बात ड्यूटी की हो रही है कि आपने अपनी ड्यूटी निभानी है। तो आप समझ गए? तो गीता किस चीज की बात कर रही है? कर्म की बात कर रही है। और कर्म भी कैसा? ज्ञान युक्त कर्म, जिसकी प्रेरणा ज्ञान है। ठीक है, और उसी से फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब आप निष्काम कर्म कर रहे हो, वो कर्म फिर आप श्रद्धा भाव से किसको अर्पित कर देते हो? ईश्वर को अर्पित कर देते हो। तो मैं खत्म हो जाती है आपकी, उसका श्रेय आप नहीं लेते। फिर उसका श्रेय किसको देते हो? वो जो कर्म है, बस वो मैंने जो कर्म था वहां कर दिया, अब आप इसके फल से भी मुक्त हो, आप इसी फल की भी कामना नहीं कर रहे, जो फल आओगा हो जाएगा। तो ये क्या दूर कर रहा है? आपके जीवन से भय को दूर कर रहा है। परिणाम का भय जो होता है वो सबसे बुरा भय होता है, वही हमें आधे से ज्यादा काम करने से रोक देता है। मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वहां टाइम पे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, ये भय ही तो हमें बहुत सारे काम करने से रोक देता है। और उसमें क्या हो जाएंगे? हम भय मुक्त हो जाएंगे। मुझे जो काम करना है, क्या दिक्कत है, उसके लिए क्या डर। ठीक है, तो गीता क्या कर रही है? इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा रही है, आपकी ऑनेस्टी को बढ़ा रही है। ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ा रही है, आपके डर को खत्म कर रही है। ठीक है, आपके बायसनेस को खत्म कर रही है, मॉरली आपको साउंड कर रही है, आपको प्रभाव मुक्त कर रही है। किसी के प्रभाव में आप नहीं आएंगे, नेता हो, बॉस हो, आप गलत के प्रभाव में नहीं आएंगे। ये कर रही है, आपको कैरेक्टर दे रही है, आपको स्टेबिलिटी दे रही है, आत्मबल दे रही है। ये सारी चीजें उससे मिल रही है। ठीक है, और उसका नतीजा क्या हो रहा है? आपकी श्रद्धा बढ़ रही है, प्रकृति में बढ़ रही है, ईश्वर में बढ़ रही है। आप जितने विनम्र होते जा रहे हैं, जितना आपका मैं कम होता जा रहा है, उतने विनम्र होते जा रहे हैं। मैं जितना बड़ा है उतने आप अहंकारी हो जाएंगे। अच्छा, मेरे सामने, मेरे से, फिर ये मजाल, फिर ये हिम्मत, ये सारी चीजें कब आती हैं? जब आदमी कुछ नहीं होता, जबरदस्ती मैं को लादे फिरता है। और जो आदमी बहुत कुछ होता है वो उतना ही विनम्र हो जाता है। विनम्र यूं हो जाता है कि उसको पता लग जाता है कि जो जिस ज्ञान पे मैं अहंकार कर रहा हूं, ये ज्ञान कुछ भी नहीं है। ये इतनी बड़ी दुनिया के अंदर, ये सारी जो दुनिया है, इसके अंदर हम हार्डली 6% जानते हैं, हार्डली 6%। 94% इज स्टिल अननोन, उसको तो हम जानते ही नहीं है। और उस 6% का हम शून्य 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 कितने शून्य के बाद एक, इतना भी नहीं जानते, और हम दावा करते हैं अपने आप को ज्ञानी होने का। तो इसलिए सरलता जो है वही है। और सरलता क्या है? किसी भी चीज के बारे में कोई भाव ना रखना, कोई भाव नहीं बनाना। ये भी गीता कहती है। सही गलत का निर्णय आप मत करो,
उसने जो कर दिया वो अपने आप होगा। आपने अपना कर्म करना है। मेरे सामने गलत आ गया, गलत काम किया है, तो मुझे ये नहीं देखना पीछे कौन खड़ा है, मेरा रिलेटिव खड़ा है या मेरा दुश्मन खड़ा है, मैंने उसका रिजल्ट तुरंत दे देना। ये बस, दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल, कि मैंने वहां तक जाना ही नहीं है, बुराई को देखना है, और बुराई खत्म कैसे होगी उसका जो तरीका है, मैंने उस काम को करना है। कर कौन रहा है, कर्ता को नहीं देखना मैंने। यदि मैंने कर्ता को देख लिया, मेरा अपना है तो दिक्कत हो गई, मेरा दुश्मन है तो दिक्कत हो गई, मेरे क्षेत्र का है तो दिक्कत हो गई। तो कर्ता कोई भी हो, उसने जो कर्म किया है उस कर्म का फल देना मेरा काम है, उसके बारे में कोई धारणा बनाना भी नहीं कि ये गलत है, ये सही है, ये सारे ऐसे ही होते हैं, ये सारा कुछ, ये धारणा बनाते हम, बना लेते ना, इस इलाके के तो सारे ही बदमाश होते हैं, इस गांव के तो सारे ही चोर होते हैं, धारणा बना लेते हैं। एक हमारे जज साहब थे, उनको रोडवेज की बस ने ठोक दी, उनकी कार ठोक दी, और ऐसी ठोक दी कि बेचारे निकल भी नहीं पाए, और बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगा निकलने में, टेढ़े होके बैठे रहे, यूं बड़ी तकलीफ हुई। उसके बाद रोडवेज का जो भी केस आए, सही सजा, सबकी सजा। एक केस में मैं भी था, मैंने कहा सर ये जो आपने सजा की है ना, मतलब कोई ना कोई गहरा घाव है। तो बोले अरे इस नालायक ने उन्होंने बात बताई, तो ये क्या, ये भी गलत है। एक व्यक्ति की गलती के लिए आपने पूरी ड्राइवर जाति, रोडवेज की सारी ड्राइवर जाति को ब्लेम कर दिया कि सारे लापरवाही चलाते हैं, तो ये भी गलत है। कि आपने उस बुराई तक हम सीमित रहना चाहिए था, कि जो गलत किया है, जितने अंश में गलत किया है, हाउ फॉर ही इज रॉन्ग, बस वी आर कंसर्न अबाउट दैट। उसके पीछे उसने क्या किया है वहां तक हमें नहीं जाना। और यदि लॉ कहता है कि उसके पीछे हम जा सकते हैं, रीजन देख सकते हैं सजा को कम ज्यादा करने के लिए, देन हम वहां तक भी जाएं, तो भी हम उस रीजन तक जाएं, उस व्यक्ति तक ना जाएं। बस ये क्वेश्चन ये है कि विभीषण का रावण को बताना ठीक है, राम को बताना ठीक है? बताओ आप क्या जवाब दोगे? ठीक था? तो भाई के साथ दगा नहीं हो गया, तो फिर वो कौन होता है उस चीज का निर्णय करने वाला? ही वॉज नॉट ए राजा। सीधा सा आंसर ये है कि जो कर्म है उस कर्म तक सीमित है हम, उस कर्म के पीछे कौन खड़ा है हमने नहीं देखना। गलत किया है तो बस, अब मेरा अपना खड़ा है चाहे कोई और खड़ा है, उस पर गया ही नहीं हो। किसी के साथ गलत किया है, पीड़ित की मदद करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, सही का साथ देना, बस यहीं तक सोचना है। यहीं तक सोचा विभीषण ने। और ऐसा भी नहीं है, उससे पहले अपने भाई को आगाह कर चुका था कि तो ये वापस कर दे, इसके परिणाम बुरे होंगे। यदि उसने आगाह नहीं किया होता फिर विभीषण की गलती होती। विभीषण ने उसको बता दिया कि इसके परिणाम गलत होंगे, और अब तो नहीं माना तो बस ठीक है, उसने चेतावनी दे दी, उसके बाद ठीक है। दीवार पिक्चर में भी तो ऐसे ही करता है ना शशि कपूर। पहले मैंने कहा था आपको, एक बात कही थी कि हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, सच बोलनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपवाद, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यदि मान लो इफ आई एम ए सिक्योरिटी पर्सनल, मैं ऑफिसर हूं और मुझे सारा पता है इंडिया की पोजीशन क्या है, कहां हथियार है, कहां एटॉमिक बम रखे हुए हैं, और मुझे कैप्चर कर लेता है पाकिस्तान या चाइना और मुझे टॉर्चर करता है, तो अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए वो बता देना चाहिए सब। और नहीं, चलो इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। मान लो बता देना चाहिए, और मैं कहता हूं मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, तो सच बोलूंगा तो बता दूंगा सारी चीजें। सच भी नहीं बोले तो यहां ये होता है कि मान लो उनको गुमराह भी करना है, क्योंकि वो दुश्मन है। अब दुश्मन के साथ हमारा ट्रीटमेंट अलग है। मैं चाहता हूं कि इनको ऐसा बता दूं, इस तरह की चीज बता दूं कि इतने ट्रैप हो जाए ये, और ये वहां हमला करें और हम इन पे हमला कर सके। कुछ ऐसी इस तरह की कि वहां S-400 लगे हुए हैं और वहां से गुजरेंगे और ऑटोमेटिक फायर हो जाएगा, ये मर जाएंगे, इस तरह का तो मैं कर सकता हूं। बिकॉज आई एम हियर, आई एम
डूइंग माई ड्यूटी, मेरी ड्यूटी एक सत्य से भी ऊपर मेरी ड्यूटी बन रही है। अब मैं सत्य से ऊपर अपनी ड्यूटी को प्लेस कर रहा हूं कि मेरी ड्यूटी क्या है, देश की रक्षा करना। अब देश की रक्षा करने के लिए मुझे किसी वैल्यू को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, बड़ी वैल्यू के लिए। तो यहां क्या है, चॉइस है वैल्यूज के अंदर। अब हमेशा ऐसी होती है, जहां ऐसे विरोधाभास आते हैं तो वहां विरोधाभास के अंदर हमें क्या है, बड़े मूल्य को चुनना पड़ता है। वैल्यू का मतलब आप समझ गए। वैल्यू मैंने बताया था कि वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू किस तरह से की जाती है। वो जैसे आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और उस समय किसी ने पानी लाके दे दिया, और आपका बेस्ट फ्रेंड है वो भी पानी लाने गया है, तो अब आप उस बेस्ट फ्रेंड के लिए इंतजार करोगे कि वो पानी लाएगा तभी पीऊंगा मैं। आपने पानी पी लिया, उसने पानी लाके दिया, वो बेचारा बड़ा मर खप के पानी लाके लेके आया, पता नहीं कहां से जाके और कैसे कैसे करके पानी लेके आया, और आपने कहा ठीक है रख दे बोतल, थोड़ी देर में पीती हूँ या पीता हूं। तो फिर तो वैल्यूज जो है, वो वैल्यूज क्या है, हर चीज की वैल्यू टाइम के साथ बदलती है, समय के साथ बदलती है, जरूरत के हिसाब से बदलती है। तो किस वैल्यू को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये समय डिसाइड करता है, कि परिस्थिति डिसाइड करती है, सर्कमस्टेंस डिसाइड करते हैं। यदि मैं मान लो मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और यहां देश के लिए, मेरी ड्यूटी के लिए, तो मेरी ड्यूटी यहां मेरे लिए प्राइम हो गई, उसके लिए मैं झूठ बोल सकता हूं। तो एक वैल्यू को बचाने के लिए मैंने दूसरी वैल्यू का त्याग कर दिया, तो हेयर इट इज जस्टिफाइड, वो जस्टिफाइड हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े के लिए, बड़ी चीजों के लिए, मतलब मैं अपनी चीजों का त्याग कर सकता हूं परिवार के लिए, परिवार के लिए त्याग कर सकता हूं, समाज के लिए परिवार का त्याग कर सकता हूं, बड़ी वो हो गई ना। देश के लिए समाज का त्याग कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अब वैल्यू किसको दे दी, ना अपने को दी, ना परिवार को दी, ना समाज को दी, मैंने राष्ट्र को दी है। तो राष्ट्र को वैल्यू दी है, तो अब मेरा विस्तार हो गया, यहां मेरा विस्तार, मेरी कॉन्शियसनेस कितनी बढ़ गई, पूरे राष्ट्र तक बढ़ गई। अब मैंने पूरे राष्ट्र की जिम्मेवारी ले ली। सोचो, पहले मैं अपनी जिम्मेवारी ले रहा था, मेरे सुख दुख की जिम्मेवारी ले रहा था, आई वॉज लिमिटेड, आई वॉज रिस्ट्रेन्ड अप टू माई सुख एंड दुख। उसके बाद फिर मैंने परिवार की जिम्मेवारी ले ली, मेरा विस्तार हो गया, परिवार की जिम्मेवारी ले ली, तो अब मुझे अपना त्याग करना पड़ेगा। परिवार की जिम्मेवारी लूंगा तो अपने इंटरेस्ट का त्याग करना पड़ेगा, अपनी और चीजों का त्याग करना पड़ेगा, तभी तो परिवार की जिम्मेवारी ले पाऊंगा। और जब मैं समाज की जिम्मेवारी लूंगा तो मुझे परिवार का भी त्याग करना पड़ेगा। उस समय जो परिवार को देता था वो समाज को दूंगा, जो पैसा घर वालों के लिए था वो समाज के लिए लगाऊंगा। तो यहाँ एक और बड़ा त्याग हो गया। फिर मुझे देश के बारे में सोचना है तो और बड़ा त्याग करना पड़ेगा, मुझे समाज को भी छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे देश के बारे में, तो मेरी चिंता कहां से हो गई, 1 से 6, 6 से 600, 600 से 6000 और 6000 से 120, 140 करोड़। तो जितनी बड़ी दायरा मेरा, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, उतना ही बड़ी मेरे कैरेक्टर होगा, उतनी ही बड़ी वैल्यूज होंगी, उतना ही बड़ा मेरा त्याग होगा।